नोएडा के अलग अलग सेक्टरों में पिछले 3-4 दिन से प्रदर्शन हो रहे थे, लेकिन कल सुबह ये हिंसक हो गए। सबसे ज्यादा चर्चा में आई एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड की बी ब्लॉक 85 वाली यूनिट। यही स्मार्ट वॉच और ईयरबड्स बनाते हैं। मजदूरों ने बताया कि 1 अप्रैल से सैलरी बढ़ाने का वादा किया गया था, लेकिन 13 तारीख हो गई, अभी तक कुछ नहीं हुआ। उल्टा होली की छुट्टी भी काट ली गई, गालियां दी गई, टॉर्चर किया गया। एक मजदूर ने कैमरे के सामने कहा, 12,000 सैलरी में हम क्या करें? 5,000 तो रूम का किराया चला जाता है, 4,000 का गैस सिलेंडर, फिर बचा क्या? हमें भीख नहीं, हक चाहिए। इन मजदूरों का दर्द इनके चेहरे पर साफ साफ झलक रहा था। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि जो मजदूर लोग नोएडा में प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको पहले पुलिस ने इकट्ठा किया बात करने के लिए। उसके बाद जब बात करने की बारी आई, तब उनको कैदी वाली बस में भरकर जेल में डाल दिया गया। कैमरे में ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां नोएडा पुलिस वाले इन बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक से तो तमीज से बात कर रहे थे, लेकिन वहीं दूसरी ओर यही पुलिस वाले इन आम मजदूरों से बेसहाय मजदूरों पर लाठी बरसा रहे थे। जहां ऐसी वीडियो देखने के बाद लोगों के मन में यही सवाल आया कि क्या यही है असली चेहरा नोएडा पुलिस का? अब धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट को कुचला जा रहा है। मैं आपको यहाँ पर एक हकीकत से रूबरू कराना चाहता हूँ कि भले ही फिलहाल इस प्रोटेस्ट की शर्तों को मान लिया गया, लेकिन यहाँ पर मजदूरों की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। आज इस वीडियो में मजदूरों और खासकर महिला मजदूरों के संघर्ष के बारे में बात की जाएगी और प्रशासन के रवैये के बारे में भी बात करूंगा। नमस्कार, हमारा नाम है प्रेम चतुर्वेदी और भारत की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी आज की खास खबर की तरफ। दोस्तों, इस प्रोटेस्ट में सबसे ज्यादा पीड़ा महिला मजदूरों की है। हमारी टीम ने खुद ग्राउंड पर कई बहनों से बात की। मंजू जो रिपेयरिंग का काम करती हैं, वो 3 साल से एक कंपनी में है। वो बोली, मेरी सैलरी 16,000 थी, कटौती के बाद 14,000 आती है। 14,000 में घर कैसे चलेगा? राशन, खर्चा, बच्चों की पढ़ाई, सब कुछ मिलाकर कुछ बचता ही नहीं। सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक ड्यूटी चलती है। अगर कंपनी से 5 मिनट पहले निकल जाओ तो माँ बहन की गाली देते हैं। ओवर टाइम होता है बिना पैसे के, और अगर कोई बीमार हो जाए तो टैबलेट तक नहीं देते। वो कहते हैं अपने पैसे से खरीदो। दूसरी महिला मजदूर ने आंसू पोंछते हुए कहा, अगर कोई लड़की थक जाए, काम नहीं कर पाए, तो वो बोलते हैं निकालो सालों को बाहर। अगर किसी एक लड़की से बात कर ली तो अगले दिन गाली देते हैं और निकालने की धमकी देते हैं। हमारी बहनें भी वहां पर काम करती हैं, लेकिन उनके साथ सम्मान जैसा कोई नाम ही नहीं है। कल के प्रोटेस्ट में कई लड़कियां बेहोश हो गईं। 8 बजे सुबह से खाना नहीं खाया, गला बैठ गया, लेकिन अंदर से कोई एचआर या सीनियर बाहर नहीं आया। पुलिस ने उन्हें भी बस में ठूंस दिया। ये महिला ना सिर्फ 8-9 घंटे काम करती हैं, बल्कि घर जाकर भी बच्चों परिवार का ख्याल रखती हैं, जिसकी वजह से वो कहती हैं कि 11 से 13,000 में हमारा गुजारा कैसे चलेगा? गैस 4,000 की है, रेंट 5,000, खाना पीना, बच्चों की फीस, सब मिलाकर कुछ महीने के अंत में बचता ही नहीं। अब आते हैं पुलिस के रवैये पर। सुबह बातचीत के नाम पर मजदूरों को इकट्ठा किया गया, मीडिया को साफ कहा गया साइड खड़े रहो, रिकॉर्ड मत करो। फिर अचानक उन मजदूरों पर लाठियां चली। इन्होंने महिला मजदूरों को भी नहीं बख्शा। वहीं दूसरी तरफ कंपनियों के मालिकों को सेफ पैसेज दिया गया। सभ्य भाषा में बात की गई, कोई लाठी नहीं, कोई धक्का मुक्की नहीं। क्या ये कोई इंसिडेंस है? 42,000 मजदूर 83 जगहों पर इकट्ठा हुए थे। हिंसा कुछ जगहों पर हुई, लेकिन पुलिस का पूरा फोकस मजदूरों को कुचलने पर था। कुछ रिपोर्ट्स में तो पाकिस्तानी लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप साजिश की बात चल रही, लेकिन असली साजिश तो मजदूरों का हक छीनने की है। सरकार ने कल न्यूनतम वेतन बढ़ा दिया, अनस्किल्ड के लिए बढ़ोतरी, सेमी स्किल्ड के लिए 15,000, स्किल्ड वर्कर्स के लिए 16,000 सैलरी कर दी गई। लेकिन ये सब 1 अप्रैल से लागू होना था। फिर सवाल ये है कि अभी तक ये सब लागू क्यों नहीं हुआ? ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि इन मजदूरों को सड़क पर उतरना पड़ा? ये सवाल बार बार पूछे जा रहे। दोस्तों, ये प्रोटेस्ट किसी यूनियन का नहीं था। अगर आप इस प्रोटेस्ट को किसी यूनियन का समझते हैं तो इस जगह आप गलत हैं, क्योंकि ये अलग अलग प्राइवेट कंपनियों के मजदूर खुद गैदर होकर सड़क पर आए। उनकी मांग सिर्फ 18 से 20,000 सैलरी की नहीं, बल्कि सम्मान की भी थी। उनके हिसाब से उन्हें ओवर टाइम का पैसा दिया जाए, छुट्टियां ना काटी जाएं और मेडिकल सुविधा भी दी जाए, और उसके साथ ही गाली गलौज बंद कर दी जाए। ये सब हक है उनका, और वो सब इसी हक की बात कर रहे थे। महिला मजदूरों का दर्द और गहरा है। वे कह रही हैं, हम सिर्फ वोट देने के लिए पैदा हुए हैं क्या? काम करने वाले अंदर बैठे, हम बाहर धूप में। नेता इसी कार्ड से आते हैं, 2 बयान देते हैं और वो चले जाते हैं,
लेकिन हमारी स्थिति आज तक सुधरी ही नहीं। पुलिस का रवैया भी साफ दिखाता है कि पावरफुल लोगों के साथ नरमी, आम आदमी पर सख्ती, ये दोहरी नीति लोकतंत्र की शोभा नहीं है। फिलहाल अभी ये प्रोटेस्ट थमा हुआ है, कुछ मजदूर हिरासत में, कुछ मजदूर जेल में हैं, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। सरकार ने वेतन जरूर बढ़ाया है, लेकिन क्या लागू होगा, ये एक बड़ा सवाल है। क्या कंपनियां मानेंगी या फिर पुरानी कहानी दोहराई जाएगी? मजदूर देश की रीढ़ है, अगर रीढ़ टूट गई तो पूरा सिस्टम गिर जाएगा। ये समझने वाली बात है। इन बड़ी बड़ी कंपनियों को ये बात समझनी पड़ेगी, इनके सीईओज, इनके एचआर्स को ये बात समझनी पड़ेगी कि मजदूरों को उनका हक देना बहुत जरूरी है। फिलहाल आज के लिए देश और विदेश की खबरों का प्रसंग यहीं पर थमता है। मिलते हैं कल रात आपको 8 बजे। हमारा नाम है प्रेम चतुर्वेदी। आप देख रहे हैं नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट। शुभ रात्रि।